जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं स्वर्ण केसी हूँ। आज मैं आपके साथ में बात करूंगा। फूले नाम की एक फिल्म आई है। उस पर लेकर तमाम तरह की विचारधाराएं समाज में, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो काफ़ी जानकारी युक्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेशन और मैं हूं सुनील केसी। आज मैं उन सच्चाई को आपके सामने रखूंगा, पूरी जानकारी के साथ में बताऊंगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा संतोषजनक उत्तर दो। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ही नाम जो एक आंदोलन है, विचार है, एक ऐसी क्रांति है जिसकी जरूरत आज है। वो नाम है फूले। यह एक न सिर्फ एक फिल्म है बल्कि एक विचारधारा है। आइए हम गहराई से इसे समझते हैं। फूले कौन थी, क्यों आज उनका सपना अधूरा है, उन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां क्यों होती हैं, इन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिबा फूले एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने वो किया जिसे करने में कल्पना भी उस समय नहीं पहुंच सकती थी। वह समय ऐसा था जब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल पुरुष ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और पुरुष ही समाज में प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हो सकते थे। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, उन्होंने पूरे समाज को खोल दिया। आज जब हम फूले फिल्म की बात करते हैं तो उनके संघर्ष दिखाया गया है, लेकिन वो संघर्ष क्या आज खत्म हो चुका है या नहीं, इस पर प्रश्न जरूर खड़ा होता है। फूले फिल्म को एक दृश्य है जिसमें जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती हैं, लोग उन पर कीचड़ फेंकते हैं, वो रोती नहीं है, रुकती नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं यह रास्ता आसान नहीं है। सोचिए, क्या आज भी कई लड़कियां शिक्षा से वंचित नहीं हैं? बिल्कुल है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें घर वाले पढ़ाते नहीं हैं, कोई ना कोई काम में लगा देते हैं। मैं भी देखा हूँ, स्कूल चलाता हूँ, सामने देखता हूँ कई ऐसे लड़के जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आगे निकल सकती हैं, लेकिन उनके घर वाले अशिक्षा के कारण उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये आज का दृश्य भी दिखाई दे रहा है। तो उस समय की दृश्य कैसी रही होगी, इसकी कल्पना करना भी बहुत ही कठिन है। क्या आज भी किसी दलित बच्चे को स्कूल में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है? अब तो लगभग में देखा जाए तो ये जो छुआछूत जात पात है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं कहना, लेकिन हाँ कुछ जगह है, जरूर है कुछ जगह। तो बिल्कुल कुछ जगहें हैं, लेकिन है कि उन्हें भी सुधार करने का भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शिक्षा वो तलवार है जिससे अज्ञानता को काटा जा सकता है, लेकिन आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? क्या हम फूले के भारत की ओर बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? एनसीईआरटी किताबों में फूले को उतनी जगह नहीं मिलती है। यानी भारत में जितने भी ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे समाज सुधारक हुए हैं, जिनको बहुत कम स्थान मिलता है, उन्हें पूर्ण रूप से स्थान मिलना चाहिए। विदेशी के बारे में ज़्यादा जानकारी दिया जाता है पाठ्यक्रम में, लेकिन अपने भारत के संस्कृति के बारे में भी जानकारी देना चाहिए। एनसीईआरटी पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे
महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, सबका स्थान, साधु सन्यासी भी हुए हैं, सबका भी स्थान मिलना चाहिए। वर्तमान राजनीति में फूले की भूमिका अगर देखा जाए तो आज कई राजनीतिक दल पूरे फूले की तस्वीर लगाते हैं, उन पर राजनीतियाँ करते हैं, अपनी नीतियों को प्रचार प्रसार करते हैं, वोट इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या उनके विचारों पे चलते हैं, यह प्रश्न जरूर खड़ा होता है। फूले ने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, उन्हें सिर्फ इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की उन्होंने। आज अगर कोई कहता है कि हर बच्चा पढ़े, हर बेटी आगे बढ़े, तो वो फूले की राह पर है। लेकिन क्या वो केवल नारों तक सीमित है या मंचों तक सीमित है, सोशल मीडिया तक सीमित है? ये सब सारी चीज़ों को लेकर चर्चा जरूर होना चाहिए और ज़रूर आप चिंतन करें कि क्या ये सही है। आज का युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है बहुत तेजी गति से, लेकिन क्या वो फूले को जानता है? फूल होना मतलब क्या है? जात से ऊपर उठना, स्त्री को बराबर स्थान देना, शिक्षा का अधिकार देना। मैं चाहता हूं कि आज का युवा नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम से थोड़ा वक्त निकालकर फूले को पढ़े, समझे, क्योंकि आज जब तक समाज में बराबरी अगर लाना है सभी को, तो जानकारी भी होना चाहिए। आज़ादी अधूरी रह सकती है यदि जानकारी नहीं है। फूले सिर्फ अतीत नहीं बल्कि फूले भविष्य है। सावित्री बाई सिर्फ एक महिला नहीं थी बल्कि एक आंदोलन है। क्या आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगली बार यह वोट देते समय सोचेंगे कि कौन से ऐसे नेता हैं, कौन ऐसी पार्टी है जो फूले के विचारों पर चलती है? आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है, ये विशेष शो है, मैं इसमें यही सब जानकारी देने के लिए आया हूँ। सिनेमा में जब समाज की चेतना को झकझोरता है तो वह केवल मनोरंजन तक नहीं रहता है बल्कि यह आंदोलन बन जाता है। इसी ने तो जब भी ऐसी फिल्म आई है इतिहास में, इतिहास को जागरूक करने के लिए, इतिहास के बारे में बताने के लिए, तो तमाम प्रकार की ऐसी जानकारियाँ जिसका विरोध किया जाता है, लेकिन सच्चाई छिपाया नहीं जा सकता है। एक ऐसा ही दस्तावेज, एक ऐसी ही कहानी जो केवल बीते वक्त ही नहीं बल्कि आज के भारत की है। यह सिर्फ फिल्म नहीं, ज्योतिबा बाई फूले, सावित्री बाई फूले जीवनी है और इन्होंने अपने जीवन में जो जो संघर्ष किया है उस सारे सवालों को और इंगित किया जाता है। ज्योतिबा बाई फूले जो एक समाज सुधारक रही हैं और कहा जाता है कि इन्होंने जात, लिंग, शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की ताकि समाज में फैली रूढ़ियाँ और जो ऐसे अराजक तत्व थे जिनका वर्चस्व को तोड़ा जा सके। उन्होंने शिक्षा को शोषण के खिलाफ हथियार बनाया और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बना शिक्षा, समानता और स्वाभिमान। समानता और स्वाभिमान के लिए ज्योतिबा बाई फूले ने पूरी लड़ाई लड़ा। सावित्री फूले की अगर बात किया जाए तो यह पहली महिला शिक्षक बनी। सावित्री फूले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। जब समाज में महिलाओं को पढ़ाना पाप समझा जाता था, तब सावित्री बाई ने न केवल पढ़ाई की बल्कि लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। लोग उन पर कीचड़ फेंकते रहे, गालियाँ देते रहे, धुतकारते रहे, समाज से बहिष्कृत करते रहे। वह हर दिन अपने साथ एक साड़ी और दूसरा सेट लेकर जाती थी ताकि अपमान को धोकर शिक्षा का दीपक जला सके। अगर फूले फिल्म के महत्व के बारे में बात किया जाए तो फूले फिल्म इन दोनों क्रांतिकारियों की जीवन गाथा को बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक गरीब लड़की, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, उसकी पत्नी समाज की जड़ता को चुनौती देते हैं और स्कूल खोलने का विधवा पुनर्विवाह, समर्थन करना, बालिकाओं को शिक्षा, ये सब कदम उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। फिल्म में जहाँ तक देखा जाए तो एक और शोषण, समाज के शोषण का नग्न चित्रण भी है, वहीं दूसरी ओर फूले संपत्ति की अडिग इच्छा शक्ति भी दिखाया गया है और उनकी आत्मबल की प्रेरणादायक झलक भी दिखाई गई है। क्या फूले की सोच आज प्रासंगिक है? इस सवाल का जवाब बेहद स्पष्ट है। हाँ, पहले से भी ज़्यादा अब लोग जानकार, जागरूक हो रहे हैं।
आज जब शिक्षा की निजीकरण के चंगुल में है, सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है, जात का भेदभाव चरम अवस्था पर है, तब फूले की सोच की एक आईना है। वो कहते हैं कि जात ईश्वर की रचना नहीं है, मनुष्य की रचना है। और आज जाति को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने हथियार बना रही हैं। जात समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी इसका विरोध कर रहे थे, ये भी विरोध कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो क्रांतिकारी हुए हैं, सभी लोगों ने जात का विरोध किया है। आज भी कई दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्याओं और पीछे जातीय उत्पीड़न एक बड़ा कारण है। फूले का सपना था कि समान शिक्षा, बराबरी और गरिमा, जो कि आज अधूरा है। दुर्भाग्य है कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को अक्सर केवल दलित या पिछड़े वर्ग तक सीमित रखा गया है। उनकी सोच जबकि पूरे समाज के लिए थी। आज राजनेता फूले की तस्वीरें लगाते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन क्या उनके सिद्धांतों को लागू करने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं या किया गया? क्या स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है? क्या सावित्री फूले को वह सम्मान मिला जो एक रानी लक्ष्मीबाई या सरोजिनी नायडू को मिलना चाहिए? फूले और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए, फूले का मानना था कि जब तक शिक्षा सबको समान रूप से नहीं मिलेगी, तब तक समाज की बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन आज शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। अच्छे स्कूल बेमारी केवल अमीरों के लिए रह गए हैं। गांव और कस्बों के पास वह संसाधन नहीं है। क्या यह वही भारत है जिसका सपना फूले ने देखा था? फूले एक विचार है। फूले कोई जात, कोई वर्ग, कोई ये नहीं है, बल्कि एक विचार है। वो विचार जो कहता है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जात हो, वर्ग हो, उसे बराबरी का अधिकार होना चाहिए। वो विचार जो कहता है कि स्त्री पुरुष की दासी नहीं है, बल्कि बराबरी का हक है। वो विचार जो धर्म के नाम पर शोषण का विरोध होता है। यह फिल्म हमें देखना चाहिए, पूरे परिवार के साथ में देखना चाहिए। यह फिल्म सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह आपको एक सोचने पर मजबूर करेगी, क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? लड़कियों को जरूर देखना चाहिए। क्या हम आज भी फूले को सपनों का भारत बना पाए हैं या बनाने में कोई काम कर रहे हैं? जरूर सोचना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी जिसको लेकर है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।